ये बताइए कि आप क्यों लोगों के घर ख़राब करना चाहती हैं? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं बिल्कुल लोगों के घर ख़राब नहीं करना चाहती। इसलिए कह रही हूँ कि भाई आप अगर आपको जैसे दूसरी खातून के साथ जो है वक्त गुजारना है, तो एक जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ उसूल है निकाह, उस तरफ आइए। हमारे कराची में ये रुझान नहीं है, लेकिन अगर हम इंटीरियर सिंध में देखें, पंजाब में देखें, KPK में देखें, तो करते हैं मर्द 2-2 3-3 निकाह। देखें, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इजाज़त अल्लाह ताला की इजाज़त है। सही है ना? जब अल्लाह ताला ही ने इजाज़त दे दी है मर्द को कि वो आप दूसरा निकाह करें, तीसरा निकाह करें, तो फिर हम कौन होते हैं? हम ख़वातीन कौन होती हैं उनको मना करने वाले? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगेनो चैनल। नाजरीन, हुकूमत ने बहुत से कवानीन ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं, लेकिन एक जो कानून है वो ये भी है कि अगर मर्द दूसरी शादी करेगा तो पहली बीवी से इजाज़त लेनी होगी। पाकिस्तान में एक ख़ातून ऐसी हैं, मैं ये कहूँगा कि वाहिद ख़ातून हैं जो ये कहती हैं और मुतालबा करती हैं, और ख़ास तौर पे इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, और इनका कहना है कि मर्द जो है वो डरे नहीं, दूसरी शादी करें। इसके पीछे बहुत सी लॉजिक्स भी हैं, ये बताती भी हैं। इनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं। इनसे हम गुफ्तगू करने आए हैं और इनसे कुछ तल्ख़ सवालात हम करेंगे, वो सवालात जो आपके जहनों में भी आते हैं, जो फेसबुक पे लोग सवालात भी इनसे बड़े सख्त और तल्ख़ जो है सवालात करते हैं, वो सवालात भी हम आपकी तरफ से इनसे करेंगे। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, रंगेनों को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे साथ हैं फ़रखंदा फ़ेरोज़ साहिबा। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान की वो वाहिद ख़ातून हैं जो कहती हैं कि मर्दों की दूसरी शादी भी होनी चाहिए। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, आज हम आपसे ना बहुत से तल्ख़ सवालात करेंगे जो हमारे नाजरीन हमसे भी करते हैं, क्योंकि एक वीडियो मैंने पहले भी आपकी बनाई है, और आपके जो पेज पर अगर मैं जाता हूँ फेसबुक पे, तो वहाँ भी आपसे बहुत सारे तल्ख़ सवालात लोग कर रहे होते हैं। ये बताइए कि आप क्यों लोगों के घर ख़राब करना चाहती हैं? ऐसी मैं बिल्कुल भी इस तरह से नहीं कह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब जो है कुछ और है, लोग उसको जो है बिल्कुल कुछ और बना के पेश समझ रहे हैं, या इस तरह से ख़वातीन पेश कर रही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ख़वातीन के घर ख़राब हो, अल्लाह ना करे। मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि दूसरी शादी को मैं प्रोमोट या उसकी तरफ मैं इसलिए कह रही हूँ मर्दों को, ताकि जो है जो माशरे में बेराह रवी बढ़ती चली जा रही है ना, उसकी रोकथाम हो जाए, रुक जाए मर्द हजरात। मैं ये कह रही हूँ। मैं अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आपकी अपनी फैमिली है, मियाँ बीवी है। अल्लाह ताला ने पहला जो रिश्ता बनाया मियाँ बीवी का बनाया, और उसकी बहुत अहमियत है। ज़ाहिर है उसकी वजह से फैमिली आगे बढ़ती है, ख़ानदान आगे बढ़ते हैं, तो वो मैं नहीं चाहती कि वो टूटे। ज़ाहिर है वो तो है, लेकिन जो मर्द जो है फिर जब घर में जो है बीवी और बच्चों को रखते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फिर उनको जो है वो एक दूसरी खातून चाहिए होती है जिसके साथ वो टाइम गुजारें। तो मैं कहती हूँ कि फिर अगर आपको अगर दूसरी खातून चाहिए तो फिर आप उससे निकाह की तरफ जाइए, निकाह कीजिए, निकाह का रास्ता इख्तियार कीजिए। आप ऐसे ही टाइम पास ना करें किसी भी औरत के साथ। ये वजह है। अच्छा, एक वजह तो चलें आपने ये बता दी। ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे कि जनाब दूसरी बीवी से, यानी पहली बीवी से दूसरी शादी के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तो मर्द तो बहुत बड़ी तादाद में मैदान में होंगे, ख़वातीन पे क्या असरात मुरत्तब होंगे इसके? देखिए, असल में हमारे यहाँ ना तरबियत नहीं है। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि तरबियत का फुक़दान है। देखिए, हाँ, जब एक औरत, जब एक लड़की होती है, वो देखती है कि मेरे वालिद ने एक ही बीवी के साथ जो है पूरी 40 साल 50 साल गुजारे, मेरे भाई की एक ही बीवी है, मेरे जो है वो बहनोई हैं उनकी एक बीवी है, तो ये तरबियत का फुक़दान है ना हमारे माशरे में। अगर हम देखेंगे, शुरू से हम देखेंगे कि मेरे वालिद की जो है 2 से 3 बीवियां हैं, मेरे भाई की हैं, मेरे जो है वो बहनोई की भी हैं, तो जब ये चीज़ जब एक लड़की के जहन में होगा ना, तो फिर वो आराम से इजाज़त दे देगी अपने शौहर को भी। तो मैं सबसे बड़ी बात जो ये कहती हूँ अपनी वीडियो में, मैं बार बार यही कहती हूँ कि तरबियत का फुक़दान है हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। अगर शुरू से ही तरबियत होगी तो फिर कोई एक अजीब सी बात नहीं लगेगी किसी को भी। तो तरबियत है असल। तो शुरू से हमारे यहाँ तरबियत नहीं है। हालांकि अरब माशरे में हम देखें, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। जब अल्लाह ताला इजाज़त दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला की इजाज़त से बड़ी तो किसी की इजाज़त नहीं है ना। जब कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं,
ज़ाहिर है वो फितर उस अल्लाह ताला की तख्लीक है, इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो उसको पता है कि क्या जो है नीड्स है इंसान की, तो इसीलिए उसने इजाज़त दी है मर्दों को 4 निकाह की। तो अगर इस तरफ जो है वो मर्द हजरात आते हैं और तरबियत होती है, हमारे माशरे में नहीं है ना, हम लोग ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि हमारी ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती, लेकिन हमारे यहाँ यूँ समझी जाती है कि हमारे यहाँ है ही नहीं, तरबियत ही नहीं है ऐसी, सिर्फ तरबियत का फुकदान है और कोई वजह नहीं है। अच्छा ये बताइए, वो सब्र और बर्दाश्त ख़वातीन में कहाँ से लाएं? आप भी एक खातून हैं और सवाल ये करते हैं लोग कि भाई मतलब ये है कि आप चूँकि बर्दाश्त नहीं है, ज़ाहिर है रिएक्शन बहुत बड़ा आता है, तो किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है औरतों के रिएक्शन को? ज़ाहिर है आप भी एक खातून हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना दिल बड़ा करने की बात है कि जो है वो मैंने ही एक वीडियो अभी लगाई थी हाल ही में 1 हफ़्ते पहले, तो उस पर जो है मेरे पास रिएक्शन आए काफ़ी सारे। उसमें से जो है कहा गया कि जो है वो आप हमेशा मुझसे कहा जाता है कि आपने अपने पूछा जाता है आपने अपने शौहर की कितनी शादियां करवाई हैं, इस तरह के जो है सवालात मुझसे किए जाते हैं। तो भाई ये तो मेरा ज़ाती मामला है, क्योंकि अभी तो शौहर ही नहीं है मेरा, तो मैं उसकी 4 शादियां कहाँ से करवाऊंगी, शौहर होगा तो ज़रूर करवाऊंगी। तो ये है, लोग असल में लोगों को पता कुछ होता नहीं है, लोग अपनी तरफ से कमेंट्स जो है वो देते रहते हैं। तो ये है कि जी। अच्छा कुछ सवालात बहुत तल्ख होते हैं, ट्रोलिंग करते हैं ना लोग, तो उस पर हर्ट होती हैं या खुशी इंजॉय करती हैं उनको सुन के, देख उनके कमेंट्स देखकर? नहीं देखिए, मुझे जो है ना बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। एक फितरत की भी बात होती है ना, तो फितरतन मुझे जो है ना कभी भी गुस्सा आता ही नहीं है। मैं बड़ी हर चीज़ को ना बड़े लाइटर वे में लेती हूँ, और अगर कमेंट्स इस तरह के तल्ख भी आते हैं ना, तो बहुत से ऐसे बहुत ख़राब भी होते हैं, तो मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और बहुत से रहने भी देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ताकि सब पढ़ें, सबको पता चले कि जो है किस आदमी की जहनीत कैसी है या किसी खातून की जहनीत कैसी है। तो मैं रहने भी देती हूँ बहुत से कमेंट्स, लेकिन बहुत जो बुरे होते हैं बिल्कुल ही, जो कि वो तहज़ीब के दायरे में नहीं आते, तो वो फिर मैं डिलीट करती हूँ। सिर्फ जो तहज़ीब के दायरे में आ रहे होते हैं और उन ज़ाती, जैसे देखिए हर किसी की अपनी ज़ाती राय है, किसी पे अपनी ज़ाती वो राय तो मैं थोपती भी नहीं हूँ कि भाई मेरी अपनी ज़ाती है राय है, कि क्योंकि मैं माशरे में रह रही हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे माशरे में रहते हुए, एक सिंगल मदर के तौर पे मैंने देखा है, मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ कि आदमियों को जो है भाई एक से ज़्यादा जो है वो बीवियाँ चाहिए होती हैं। तो फिर यहाँ पे चूँकि रुझान नहीं है, तो वो घर में तो एक बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, किसी अपने बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं, तो वहाँ पे फिर उनको एक औरत चाहिए होती है जो उनको जो है टाइम दे दे, जो उनको टाइम पास करवा दे। तो इस सूरत में मैं कहती हूँ कि फिर आप या तो आप सब्र शुक्र से के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ रहें, एक ही बीवी के साथ लॉयल रहें, सिंसियर रहें। लेकिन नहीं है आप जब बाहर निकल रहे हैं, तो मैं बाहर जब जा रहे हैं और दूसरी औरत को तलाश कर रहे हैं सिर्फ दोस्ती करने के लिए, सिर्फ टाइम पास करने के लिए, तो फिर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। फिर अब मैं कहती हूँ फिर आप जायज़ रास्ता जो अल्लाह ने बताया है निकाह का, वो इख्तियार करें। तो लोग मेरी इस बात को समझते ही नहीं है, ख़वातीन भी इस बात को नहीं समझती, गुस्सा हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं कि इसने कैसे हमारे शौहर को जो है वो अरगला रही है। तो मेरे एक के कहने से थोड़ी आपका शौहर मेरा इतना फर्मा बरदार है कि मैं कहूँगी और कराची के सारे आदमी निकलेंगे और जाके दूसरी शादी या तीसरी निकाह कर लेंगे। ऐसा नहीं है, माशरे में तब्दीली लाना इतना आसान नहीं होता। गालियाँ खा रही हूँ मैं मुझे पता है जी हाँ। नहीं, इस पे जो है बात भी हो रही है मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और इस्लाम ने तो 4 की इजाज़त दी है, लेकिन एक शर्त भी उस पर आयद की है कि अगर आप इंसाफ कर सकें तो इंसाफ करना जो है वो ज़रूरी है और सबको बराबर के हुकूक जो है वो दिए जाएँ। मुझे ये बताएं कि तलाक का भी रुझान बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। अगर अदालतों की बात करें हम, वहाँ पर जो है इस वक्त कराची के अंदर ही 17,000 के करीब जो है वो खुला और तलाक के जो है केसेस अदालत में पेंडिंग पड़े हैं, जो चल रहे हैं। तो ये रुझान क्या आप समझती हैं कि मर्दों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है या औरतों में बर्दाश्त नहीं है? मेरा ख्याल ये है कि बर्दाश्त ना दोनों तरफ से ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो शादी होती है ना टोटली कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि कुछ चीज़ें, ज़ाहिर है इंसान जो है ना एक पूरा 100% नहीं है, एक इंसान के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, तो रेशो दोनों तरह से है ना। तो अब अगर किसी खातून में भी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं, तो क्या होता है कि मियाँ बीवी बनने के बाद क्या होता है कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं। तो अब निकाह हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, तो ही शादी जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ जो है बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे को
जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो चाहते नहीं है कि बिल्कुल कमी, वो चाहते हैं 100% हर पूरा हीरो टाइप का कोई मुझे मिले, या मर्द चाहते हैं कोई हीरोइन टाइप की मुझे ऐसी खातून मिल जाए जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो। तो ऐसा नहीं होता, इंसान है, कोई फरिश्ता कोई भी नहीं है। तो इस बात को जो है बर्दाश्त, सबसे पहले मैं यही कहूँगी, बर्दाश्त, कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से तलाक़ का रेशो जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी बात जो है वो चीटिंग बढ़ती चली जा रही है, चीट करते हैं, जैसे कि मतलब दिखाते कुछ हैं शादी से पहले अपने आप को, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो फिर वो बहुत ही अलग तरह से निकलता है। तो उसमें भी फिर तलाक़ के रेशो वजह है, इस वजह से भी होती हैं तलाक़ें। बिल्कुल, अदम बर्दाश्त जो है इसकी सबसे बड़ी वजह है। मैंने अभी ऐसे भी कुछ केसेस देखे हैं कि 7 बच्चे हो गए, जी हाँ, उसके बाद तलाक हो रही है, सही है। 10 बच्चे हो गए, 8 बच्चे हो गए। तो क्या इतने अरसे जो है वो साथ रहे, उसके बाद जो है कि 20 साल के बाद उनको ख्याल आया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें मैं ये कहूँगी कि इतना अरसा जो होता है ना, लोग देखें, औरत जो है वो नहीं चाहती कि उसका घर ख़राब हो, स्पेशली मर्द भी चाहता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक औरत जो है ना अपना घर हमें नहीं चाहती कि उसका घर ख़राब हो या वो इस तरह से तलाक हो। तो वो हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि चलो बच्चों की वजह से मेरा शौहर जो है वो सही हो जाए। अगर बिलफ़र्ज़ उसको लगता है कि शौहर में कोई कमी है या उसको टाइम नहीं दे रहा है या उसको चीट कर रहा है, तो वो समझाती है, कोशिश करती है पहले कि भाई इस तरह से अपना घर वो किसी तरह से चाहती है कि ख़राब ना हो। लेकिन ज़ाहिर है फिर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब उसका शौहर 4-4 बच्चों के बाद भी, 7-7 बच्चों के बाद भी उसको चीट कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो जो है फिर वो तलाक़ की तरफ जाती है। अच्छा, आप नहीं समझती कि बहुत सी ख़वातीन भी ऐसी होती हैं? बिल्कुल होती होंगी, यकीनन। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ जो है वो, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये नहीं कह रही कि जो है वो मर्द ही होते हैं इस तरह के, चीट करते हैं औरतों को। औरतें भी होती होंगी जो कि अपने शौहर को चीट करती हैं इस तरह से, जिसकी वजह से शौहर जो है पहले उनको कोशिश करते हैं समझाएं, या इस तरह से जो भी उनके अंदर ख़राबी है, बुराई है, उसको सही करने की वो बिल्कुल कोशिश करते होंगे। उसके बाद फिर ये एक इंतहाई क़दम उठाते हैं, वो तलाक़ की तरफ जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई जो कोशिश करें कि किसी तरह से भी कि ना चीट ना करें एक दूसरे को। जब आप निकाह के बंधन में बन गए, आप शादीशुदा हो गए, आपके बच्चे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे होने चाहिए। एक तो ये बात हो गई कि आप मियाँ बीवी का मकसद है कि आप अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों की परवरिश। लेकिन अगर मर्द चाह रहा है दूसरी शादी करना या दूसरी औरत को, तो वो अपनी बीवी को चीट ना करे। उसको बताए कि भाई मुझे है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, उसको बताए, उससे इजाज़त ले, उसके बाद फिर वो दूसरा निकाह करे, चीट ना करे। उसके ज़ाहिर है एक औरत को जब पता चलेगा कि मेरा हस्बैंड जो है वो बाहर निकलता है, तो ऑफिस जाता है, तो वहाँ पे एक औरत के साथ घूम रहा है या खा पी रहा है या उसको उसकी डिमांड पूरी कर रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। औरत फिर चिढ़ जाएगी। देखें, चीटिंग करना में, लेकिन यहाँ फिर वही बर्दाश्त वाली बात आती है। अगर वो मर्द उसको बताएगा ये सारी बातें, तो वहीं से शोर शराबा शुरू हो जाएगा घर के अंदर। देखिए, मैं यही तो मैं औरतों को समझाने की कोशिश करती हूँ जो उनके नहीं समझ आता, कि आप एक चीटर हस्बैंड के साथ तो रह लोगी, लेकिन अगर वो निकाह कर ले उसी औरत से तो आप फिर हंगामा कर दोगी। तो बेहतर ये है कि आप अपने शौहर को निकाह की इजाज़त दो, कि वो निकाह करके जो है वो जो है वो दायरे के अंदर, इस्लाम के दायरे के अंदर आके निकाह करके फिर रहे, आपको भी खुश रखे, अलग रखे। दूसरी बीवी को ज़रूरी थोड़ी कि एक ही घर में रखे, उसको अलग घर करके दे। साहिब हैसियत, मैं हमेशा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि साहिब हैसियत जो 2-2 फैमिली, 3-3 फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल दूसरा तीसरा निकाह करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है अभी शादी के लिए बैठी हैं। कुछ लोगों के मिजाज नहीं मिलते, कुछ लड़कों में तालीम नहीं होती, तो इस वजह से भी रिश्ते आपस में, कहीं तालीम ज़्यादा होती है, मयारात नहीं मिलते, लोग समझते हैं कि कम पढ़ा लिखा है लड़का। तो इस हवाले से क्या कहेंगी? ये बहुत गंभीर मसला है पाकिस्तान का, कि इस वक्त जो है बेशुमार ख़वातीन, लड़कियां ऐसी बैठी हैं जिनकी उम्रें गुजर गई। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी, किस तरह से अपने मयारात को सेट करें? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने देखा है कि माशरे में इस तरह की ख़वातीन हैं जिनकी 40 साल, 50 साल उम्र हो जाती है, वो अपने म्यार का रिश्ता ना होने की वजह से नहीं करती हैं निकाह। तो मेरा उनसे यही कहना है कि भाई आप निकाह की तरफ आएँ, थोड़ा सा अपना म्यार कम करें। अगर तालीम में लड़का कम है तो निकाह करें उससे, उसको बाद में भी इंसान पढ़ सकता है, तो थोड़ा सा मोटिवेट करें। और थोड़ा सा मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा म्यार अपना कम करें, मर्द भी और एक औरत भी।
हर चीज़ जो है ड्रामा और फिल्म नहीं होती कि आपको वही करेक्टर मिलेंगे, वही हीरो मिल जाएगा, शाहरुख खान ही मिल जाएगा या सलमान खान ही मिल जाएगा। तो वो फिल्म जो है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है और हकीकी ज़िंदगी बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो अपना म्यार थोड़ा सा कम करके और निकाह की तरफ आए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि निकाह को आम करें, निकाह को आसान करें। माशरे में बहुत ख़राबी पैदा हो जा रही है, दिन ब दिन जो है माशरा बुराई की तरफ और ख़राबी की तरफ जा रहा है। तो इससे निकलने का वाहिद रास्ता निकाह है। जी, ये सारी बातें तो हो गई। मुझे आखिर में एक बात ये बताएं कि अगर जो है मतलब ये है कि हुकूमत ने एक शर्त रखी है कि पहली बीवी से इजाज़त ज़रूरी है। हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती शेर अली कादरी साहब, वो हमारा प्रोग्राम भी करते थे रंगे नौ पे, दीन व दुनिया का। उनसे मेरी अभी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि इस्लाम में जो है शौहर को शादी की इजाज़त है, बीवी से लेने की इजाज़त नहीं है कि वो बीवी से इजाज़त ले। लेकिन उन्होंने भी थोड़ी सी नरमी पैदा की अपने अंदर। मुफ्ती साहब का कहना है कि हमदर्दी के तौर पे औरत को बता देना चाहिए, हमदर्दी के तौर पे। तो अगर गवर्नमेंट ये जो पाबंदी उन्होंने एक क्रिएट की हुई है ख़वातीन के हुकूक के लिए, तो आप क्या समझती हैं कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सीधी सी बात तो ये है, जहाँ अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी है तो वहाँ वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारे जो है वो उलमा कराम को चाहिए कि इसकी तशहीर करें, निकाह को आम होना चाहिए। और मर्दों को बिल्कुल इजाज़त है कि अगर वो ठीक है, अगर वो एक बीवी, ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना नहीं है कि वो दो फैमिली अफोर्ड करें, ठीक है, तो वो अपनी एक बीवी के साथ खुश रहें, बिल्कुल। लेकिन अगर जाहिर है वो अफोर्ड कर सकते हैं और उनको फिर ख्वाहिश भी है, बहुत से मर्दों को नहीं होती, वो एक बीवी से सेटिस्फाई रहते हैं, ठीक है, बस तो सही है फिर। लेकिन बहुत से मर्दों को नहीं, उनको दूसरी बीवी चाहिए होती है, उनको एक औरत दूसरी चाहिए, तो भाई फिर उसका सीधा रास्ता निकाले। बस मेरा तो ये मानना है कि अगर दूसरी औरत तक आपको रसाई करनी है तो दोस्ती नहीं है इस्लाम में, एक गैर महरम से दोस्ती नहीं है, उसके साथ आपको किसी और किस्म का ताल्लुक़ नहीं है, निकाह का ताल्लुक़ है बस। तो बस आप फिर निकाह करें। वैसे सच्ची बात बताऊं मैं कि हर मर्द चाहता है कि दूसरी हो। आप मर्द हैं, आप बेहतर जानते होंगे। अच्छा, जी जी। बहरहाल ये है कि जो ख़वातीन हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं उनसे इंतहाई माजरत अगर वो समझती हैं कि कोई हमने गलत बात की है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी हैं। और दीन इस्लाम ने मर्द को इजाज़त दी है कि वो 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ अल्लाह ने इजाज़त दी है कि अगर इंसाफ कर सको तो। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर, अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर दूसरी शादी की भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते फिर आपसे एक मरतबा दरख्वास्त करूँगा, रंगे नौ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।